बीजेपी मुसलमानों में वक्फ संशोधन कानून के प्रति जागरूकता बढ़ाने के लिए वर्कशॉप आयोजित कर रही है। जो काम मौलानाओं को करना चाहिए वो बीजेपी कर रही है। देहरादून में बीजेपी ने वक्फ रिफॉर्म जन जागरण अभियान नाम से वर्कशॉप का आयोजन किया, जिसमें मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी भी शामिल हुए। सीएम धामी ने कहा कि वक्फ संशोधन से सुनिश्चित किया जाएगा कि वक्फ का उपयोग गरीब, पसमानदा भाइयों और मुस्लिम बहनों के कल्याण में हो। बिना धार्मिक छेड़छाड़ किए प्रदेश में वक्फ बोर्ड की एक एक इंच जमीन की जांच और देखभाल की जाएगी। वक्फ संपत्तियों पर अवैध अतिक्रमण करने वालों के खिलाफ अभियान चलाया जाएगा। यही बात संसद में गृह मंत्री ने भी कही थी। यही बात उत्तराखंड के मुख्यमंत्री भी कह रहे हैं। लेकिन मौलानाओं और ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ बोर्ड को तो अपना भड़काऊ नैरेटिव सेट करना है। इनको ना सरकार पर भरोसा है, ना सुप्रीम कोर्ट पर भरोसा है, क्योंकि अगर भरोसा होता तो इस तरह के भड़काऊ बयान नहीं दिए जा रहे होते। इधर वक्फ बिल पर मुस्लिम संगठन और मौलाना धमकियां दे रहे हैं। बांग्लादेश अपनी टांग घुसाने का प्रयास कर रहा है। उधर बांग्लादेश बॉर्डर से जुड़े मुर्शिदाबाद में वक्फ को लेकर जो हिंसा हुई, उस पर आज ममता बनर्जी बुरी तरह घिर गई, क्योंकि आज ही ग्राउंड जीरो पर एक साथ राज्यपाल भी पहुंच गए और महिला आयोग की टीम भी पहुंच गई और मानवाधिकार आयोग की टीम भी पहुंच गई। महिला आयोग की टीम ने पीड़ित महिलाओं से मुलाकात की, उनकी परेशानियों को सुना, उन्हें सुरक्षा का भरोसा दिया। महिला आयोग अब इस बातचीत के आधार पर अपनी रिपोर्ट बनाएगी। नेशनल ह्यूमन राइट्स कमीशन यानी एनएचआरसी की टीम भी मालदा में राहत कैंप में रह रहे परिवारों से मिली, वो अपनी रिपोर्ट बनाएगी। और इधर राज्यपाल भी ग्राउंड जीरो पर पहुंच रहे हैं। वो मालदा के रिलीफ कैंप में पीड़ित परिवारों से मिलेंगे, फिर वो हिंसा प्रभावित मुर्शिदाबाद जाएंगे। यानी हर तरफ से ममता बनर्जी घिरती दिख रही हैं। जो मिले हैं राज्यपाल, उसकी भी तस्वीर आपको दिखा रहे हैं। ममता बनर्जी के राज में जो भयानक कांड हुआ है, एक तरफ से उसकी चार्जशीट तैयार हो रही है और अलग अलग रिपोर्ट ही बंगाल में राष्ट्रपति शासन लगाने का आधार बन सकती है। राज्यपाल ने तो कल ही संकेत भी दिए थे कि वो रिपोर्ट बनाएंगे और केंद्र को भेजेंगे। बंगाल के राज्यपाल ने कल ही राजभवन में पीड़ितों से मुलाकात की थी। पीड़ितों ने बताया जो राज्यपाल को, उसे सुनकर राज्यपाल भी दंग रह गए। इसलिए उन्होंने ग्राउंड जीरो पर जाने का फैसला किया। आप सुनिए, मालदा और मुर्शिदाबाद जाने से पहले ही राज्यपाल ने सख्त रुख अपनाते हुए कहा कि बंगाल में मौत का तांडव चल रहा है। सुनिए राज्यपाल को। What has happened there is something which should never have happened. But the specter of violence is showing its ugly head on and off in Bengal in various places. You know, we have to coffin the cult of violence and drive the last nail on the coffin. That is a task which is necessary to maintain peace and tranquility in Bengal. You know, the dance of death, if I may say so, that is going on wantonly on the streets of Bengal in many places. बंगाल के राज्यपाल भड़के हुए हैं। उधर जो पीड़ित हिंदू परिवार हैं वो दर्द और डर में। आज जब महिला आयोग की टीम ने मालदा के राहत कैंप में इन परिवारों से बात की तो पीड़ित महिलाएं महिला आयोग के अध्यक्ष के साथ लिपटकर रोने लगी। वो अपने आंसू ही नहीं रोक पा रही थी। मालदा के राहत कैंप से जरा रिपोर्ट देखिए। लोग कह रहे हैं कि वापस नहीं जाएंगे, बहुत डर लग रहा है हमको, हम नहीं जाएंगे वापस। और उसके बाद जो लोग वहां से पलायन करके एक तरीके से गए तो फिर मालदा पहुंचे थे। मालदा के परलापुर हाई स्कूल में आकर यहाँ पर एक शरणार्थी के रूप में रह रहे थे। उन लोगों से मिलने के लिए आज जो राष्ट्रीय महिला आयोग की टीम है वो पहुंची है और लगातार उन लोगों से बात किया जा रहा है, उनसे मुलाकात किया जा रहा है। तमाम जो महिलाएं हैं जो यहाँ पर मौजूद थी, उन सभी महिलाओं ने यहाँ पर जो अध्यक्ष हैं राष्ट्रीय महिला आयोग की, उनसे यहाँ पर मुलाकात की, उनसे यहाँ बातचीत की। आज जैसे ही राज्यपाल से लेकर महिला आयोग और मानवाधिकार आयोग की टीम ग्राउंड जीरो पर उतरी और पीड़ितों की गवाही उन्होंने रिकॉर्ड की, वैसे ही ममता सरकार मुश्किल में आ गई, क्योंकि पीड़ितों के बयान, उनका डर, राज्य सरकार पर उनका अविश्वास, ये सब ममता बनर्जी के खिलाफ जाएगा। और ये सवाल भी उठेगा कि जब महिला आयोग, राज्यपाल सब ग्राउंड जीरो पर जा सकते हैं तो फिर मुख्यमंत्री क्यों नहीं जा सकते। आप देखिए मालदा और मुर्शिदाबाद जाने को लेकर कैसे ममता बनर्जी की सरकार और टीएमसी के नेता कंफ्यूजन फैला रहे हैं। एक तरफ ममता बनर्जी कोर्ट में बता रही हैं कि मुर्शिदाबाद में हालात काबू में। टीएमसी के सांसद कल्याण बनर्जी दावा कर रहे हैं कि मुर्शिदाबाद में सब सामान्य हो गया है। दूसरी तरफ कल ही ममता बनर्जी राज्यपाल से कह रही थी कि अभी उन्हें मुर्शिदाबाद जाना नहीं चाहिए और तर्क यह दिया कि अभी हालात धीरे धीरे सामान्य हो रहे हैं। अगर राज्यपाल ग्राउंड पर जाएंगे तो शांति और भरोसा कायम करने के प्रयास खराब हो सकते हैं। ममता बनर्जी का कहना है कि वो भी वहां जा सकती थी, लेकिन अगर वो जाती तो उनके देखा देखी दूसरे नेता भी जाएंगे, जबकि अभी प्रशासन लोगों के भरोसे को फिर से कायम करने की कोशिश कर रहा है। गजब का तर्क नहीं है बॉस। अगर कोई मुख्यमंत्री या राज्यपाल के लेवल का व्यक्ति प्रभावित इलाके में जाएगा तो लोगों का भरोसा घट जाएगा या बढ़ जाएगा। और आप नहीं जा सकती थी तो अपने घर बुला लेती पीड़ितों को, हिंदुओं को।
या जैसे स्टेडियम में मौलाना मौलवियों से मिल रही थी वैसे ही कहीं मिल लेती हिंदू परिवारों से। राज्यपाल या मुख्यमंत्री के जाने से तो यह मैसेज जाता कि सरकार उन्हें भूल नहीं गई है, लेकिन ममता बनर्जी अलग ही तर्क दे रही है। टीएमसी के नेता तो अब राज्यपाल को टारगेट कर रहे हैं, कह रहे हैं कि यह सब बीजेपी की साजिश है और राज्यपाल बीजेपी से मिले हुए हैं। सुनिए जरा। जो कुछ लोग आएगा, ये हिंसा करेगा, उसके बाद भाजपा स्टेटमेंट करेंगे, उसके बाद ये कमीशन जो है दिल्ली का सब कमीशन आएंगे, गवर्नर जाएंगे, ये एक बंगाल का एगेंस्ट में एक कैंपेन शुरू होगा, पॉलिटिकल कैंपेन शुरू होगा, धर्म के नाम पे भेदाभेद का कैंपेन शुरू होगा। ये पूरा एक प्लॉट है। गवर्नर साहब जो किया वो इरेस्पॉन्सिबल बिहेवियर है, तो वही प्लॉट वाइज वो तो गवर्नर साहब को तो जाना ही पड़ेगा, ये उनका पॉलिटिकल असाइनमेंट है। देखिए, जाने का हिम्मत इनमें नहीं है, क्योंकि जो हिंदू है, उनके जो पीड़ित है, उनके सामने तो ये नहीं जा सकते। मुसलमान के सामने जाएंगे वो भी गाली देंगे। वो वक़्फ़ का मीटिंग तो आपने देखा, खाली सीट था। मैं मुसलमान समाज को भी बोलता हूँ, तृणमूल के नेताओं को बात पे मत जाइए, एक्ट को पढ़िए। किसी ने बोला कि काक ने अपना कान लेकर चला गया तो आप काक के पीछे भागेंगे, ऐसा नहीं होना चाहिए। अब आपको नवभारत की ग्राउंड रिपोर्ट दिखाता हूं, जो हिंदुओं के खिलाफ सोची समझी साजिश को और पुख्ता करती हैं, जिसके बारे में कई लोग आरोप लगा रहे हैं कि भाई हिंदुओं को जानबूझ के टारगेट किया गया। मुर्शिदाबाद में जब हमारे सहयोगी अभिषेक पीड़ित परिवारों के घर गए तो उनके घर के बाहर स्याही के निशान लगे हुए थे। पीड़ित परिवारों का दावा है कि जहां जहां यह निशान लगा हुआ था स्याही का, इंक का, उसी मकान को हिंसक भीड़ ने टारगेट किया, जबकि आसपास बाकी मकान थे उनको टारगेट ही नहीं किया गया। वहां मौजूद पीड़ित परिवार रो रो कर पीएम मोदी से गुहार लगा रहे हैं कि यहां हमेशा के लिए फोर्स लगाएं, नहीं तो वो बच नहीं पाएंगे। हालत यह हो गई है मुर्शिदाबाद की। आप मुर्शिदाबाद से चौंकाने वाली ग्राउंड रिपोर्ट देखिए। धुलियान में हम मौजूद हैं। धुलियान का ये घोषपाड़ा है, घोष मोहल्ला है। यहाँ पे अगर आप देखेंगे तो घर के बाहर जो है वो आपको ये इंक जैसे निशान नजर आएंगे। ये देखिए, यहाँ पे तमाम जो घर हैं इनके पास आपको इसी तरीके से देखिए जो इंक है वो नजर आएंगे। और ये इंक आखिर क्यों डाले गए हैं, ये एक बड़ा सवाल है। लोग हमला का बात देखते हैं कि हम लोगों का घर में ऐसा निशान है, यानी कि हमला के पहले निशान नहीं था। बोलता है कि तुम लोग को खत्म कर देंगे, साफ कर देंगे, हिंदू का निशाना नहीं रखेंगे। हम लोगों का ऊपर बहुत अटैक हुआ है, बहुत हमला हुआ है। एक दिमाग करने की कोशिश थी क्या? ये देखिए, यहाँ भी निशानी है। क्या इस तरीके से निशानी बनाकर चिन्हित करने की कोशिश की गई थी कि यहाँ पे अटैक करना है? बोरखा पहनिए, कपड़ा को उतार दीजिए, शाखा से दूर छोड़ दीजिए, ये बोला है। तब आप लोग का बेटा बहू बचेगा। मोदी साहब से हम लोग का विनती है जो हम लोग को कैम्प चाहिए। बोलते हैं तो काम दीजिए, काम नहीं देने से बातें क्यों नहीं।